10 के एक्सरसाइज 9.1 से एक हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सिंपल है, जिसके देश से ये है कि छोटे बच्चे जो कमज़ोर हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सर्कस का कलाकार, सर्कस में आप लोग देखे होंगे कि जब रस्सी तनी होती है, ऐसे खंभे में रस्सी मान लीजिए बांध दिया, ये पोल है, इस पोल पर ये रस्सी बांधी गई है। कह रहे कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है ना फिगर, ये यहाँ पर, अब देखिए अगर ये खंभा है तो यहाँ इतनी दूर पे, कुछ दूरी पे तो रस्सी लाके ही तो गाड़ेगा, ऐसा नहीं है सीधे गाड़ देगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक बिंदु P मान लिया, ठीक है। P बिंदु से उस स्तंभ की ऊंचाई, जो उसका अंतिम शिखर है, वहां पर इसको बांध दिया गया, मैंने इसको R मान लिया, और पोल जो स्टैंड है ये Q मान लिया, ठीक। तो PQR यहाँ बना 90 डिग्री, क्या बना 90 डिग्री। अब ध्यान से आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है समकोण है। आपके समझ में आ गया PR क्या है, ये PR क्या है, जो डोर की लंबाई है वही PR है, और RQ क्या है, खंबे की ऊंचाई, क्लियर। RQ खंबे की ऊंचाई है, PR डोर की लंबाई है। अब पूछें यदि हम PQ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सर PQ खंबे से उस गाड़े गए बिंदु के बीच की दूरी है, यानी जहाँ डोर बांध दी गई है वो उसकी दूरी है, ठीक है। अब आइए समझते हैं 20 मीटर लंबी डोर, तो आप समझ रहे हैं डोर कौन है, इसमें कौन है डोर, नाम बताइए। तो आप बोलेंगे PR, यही तो है ना आंसर में, PR डोर की लंबाई। तो यहाँ आप लिखेंगे 20, ये हो गया 20 मीटर, ठीक। अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल तनी हुई है, कहीं कोई लचक उसमें नहीं है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। कह रहा है इसमें कि डोर द्वारा बनाया गया कोण भूमि स्तंभ के साथ, डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखिए ये भूमि है, स्तंभ के साथ जो डोर बंधी है इसके साथ ये जो कोण बना हुआ है यही है 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। फिगर समझ में आ गया। अब खंबे की ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को बोलते हैं H, और ये देखिए इतना दूर है तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो इसीलिए दूरी और ऊंचाई के बारे में चैप्टर ही है। आपको इसमें कह रहा ऊंचाई बताइए, आपके पता होना चाहिए कि ये 90 के सामने जो साइड होती है वो कर्ण होती है, ये जो साइड है 90 के सामने कर्ण है, यानी PR ही इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। अब आपको क्या करना है, खंबे की ऊंचाई निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या करिए आप लगा दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में भुजाओं के अनुपातिक सूत्र यूज किए जाएंगे। सबसे पहले फिगर जो जो आप माने इसे नोट करिए। तो हल में हम लोग लिखेंगे, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई फिगर में क्या है, RQ या QR, कुछ भी लिखिए आप फिगर के अनुसार, H मीटर, और डोर की लंबाई फिगर देख के लिखना है, कुछ अलग से नहीं, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई है PR, इसे आप लिखिए यहाँ कामा लगा के PR बराबर 20 मीटर, PR बराबर 20 मीटर लिखिएगा। शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण क्या नाम है, जहाँ कोण बनता है वो लेटर बीच में रहेगा,
चाहे क्यू से शुरू करो और चाहे आर से। तो क्यू पी आर, क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए कर्ण और ऊंचाई, चूंकि भाई कर्ण दिया है, ऊंचाई निकालना है। अगर हमें आधार दिया होता, ऊंचाई पूछता, तो tan लगाते, क्योंकि tan में लंब बटे आधार होता है। तो कर्ण और ऊंचाई यानी लंब, कर्ण और लंब किसका सूत्र में आता है? साइन के। लंब बटे कर्ण होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण यानी यल बटे के। तो यल कौन है इसमें? आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो इस त्रिभुज में लंब कौन है? आर क्यू। क्या है? आर क्यू। कर्ण कौन है? 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो इसका नाम है पी आर। क्या नाम है? पी आर। तो आप लिखेंगे साइन पी का मान दिया है 30 अंश, कोण है, आर क्यू का मान एच और पी आर का मान 20। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। साइन 30 का मान आपको याद होगा 1/2 होता है, तो एच बटे 20। 20 का इधर पक्षांतर करिए, भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। 1/2 गुणे 20 बराबर एच। 2 से काट दिया मैंने, 10 आया। अब यहाँ हमने लिखा 10 बराबर एच, यानी ऊंचाई एच क्या मैंने माना था? ऊंचाई। अब इधर से पढ़िए एच बराबर 10। ठीक, अतः लिखिएगा खंभे या स्तंभ की ऊंचाई, फिगर में क्या है? आर क्यू बराबर 10 मीटर, बराबर 10 मीटर। यही आपका आंसर है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर पूरा कीजिए और अपने मित्रों तक, सहपाठियों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी स्टडी आपके ही तरह हो सके। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।